हाँ, लास्ट वाले का लोवेस्ट, बाकी सबका प्रथम हाईएस्ट। ओके, फिर उसके बाद बताया था मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट में सीधे आ जाओ, बाकी तो बता दिया था। हीटिंग इफेक्ट में एक बार आ जाओ। हीटिंग इफेक्ट में फर्स्ट मैंने बाइकार्बोनेट का बताया था। बाइकार्बोनेट हीट करने पे किस में कन्वर्ट होता है? CO2 कार्बोनेट, CO2 और H2O। सेकेंड मैंने बताया था आपको बाइकार्बोनेट के बाद कार्बोनेट, चेक इट आउट। यस सर। कार्बोनेट फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट प्रथम डिकम्पोज होते हैं कि नहीं? फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं कि नहीं? नो सर। They do not show decomposition because of their ionic character. They have highly thermally stable. और ये बताना आप लिथियम कार्बोनेट डस्ट किस में कन्वर्ट होता है? जल्दी बोल दो। लिथियम ऑक्साइड। Li2 और CO2 प्रथम देख के भी बोल दो, क्योंकि ये तो जितनी बार हम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा, आप जानते ही हो ये तो। Li2 और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जो सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट है, सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट थर्मली अनस्टेबल होते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू MO एंड CO2। और इसमें सेकेंड ग्रुप में Cu+2, Pb+2, Zn+2 के कार्बोनेट भी सिमिलर डिकम्पोजिशन शो करते हैं। तो ये बता दिया होगा आपको, है ना। फिर उसके बाद मैंने शायद आपको बेसिक कार्बोनेट बताया होगा। बेसिक नो सर। तो इसके बाद कौन सा कार्बोनेट बताया था? सर कार्बोनेट नहीं, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट। अच्छा, कार्बोनेट में फिर आपको सिल्वर या मरकरी का कार्बोनेट बताया था क्या? नो सर। देखो कहीं सिल्वर मरकरी का कार्बोनेट दिख रहा है आपको? सिल्वर मरकरी ऐसा? नो सर। ओके, ठीक है जी। तो अच्छा, मैंने सीधे उधर चला गया था अमोनियम में ना। कार्बोनेट में कहीं जगह है क्या? 2-3 लाइन? यस सर। अरे 1-2 लाइन जगह है यार, ऊपर देखो ना कहीं ऐसा हो। यस सर। 1-2 लाइन कहीं जगह है तो देखना। इसमें एक कार्बोनेट वाले में प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, रह गया था। इसमें अगर आप सिल्वर कार्बोनेट को हीट करते हो तो सिल्वर कार्बोनेट को हीट करने पे क्या होता है? सिल्वर और मरकरी आप जानते हो ना ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट में जो आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट सुना होगा, जो DF ऑर्बिटल हैं उनके स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे होते हैं? पुअर होते हैं। और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से कहीं आपने ऐसा सुना है कि कॉन्ट्रैक्शन सुना है क्या? कॉन्ट्रैक्शन, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को जी? यस सर। कॉन्ट्रैक्शन से न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और उससे क्या होता है बोलो? कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सिल्वर कार्बोनेट या फिर जो ये क्या होते हैं? दे आर हाईली कोवैलेंट। अगर कोवैलेंट है तो थर्मली क्या होंगे बोलो? स्टेबल या अनस्टेबल। तो ये Ag2O नहीं बनेगा डायरेक्ट, ये Ag2O और ये CO2 नहीं, ये फर्दर क्या होगा बोलो? टूट जाता है किसमें? 2Ag प्लस हाफ O2। तो कहीं भी अगर गिवन होता है कि सिल्वर कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनता है, तो Ag2O नहीं बनाएंगे आप, मेरी बात सुन लीजिएगा, सॉरी, Ag2O नहीं बनाएंगे आप। क्या बनाएंगे बोलो? सिल्वर ऑक्साइड, सॉरी सिल्वर ऑक्सीजन, और क्या बनाएंगे बोलो? CO2, ये सीधे बनाएंगे। ये भी थर्मली क्या होता है बोलो? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल होगा? क्योंकि इनका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। क्यों कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है? क्योंकि Ag+ और Hg+2, ये जो सिल्वर और मरकरी केटायन होते हैं, उनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होने से क्या होगा?
कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आपको फजान्स रूल सुना है ना? फजान्स Yes, रूल sir. जानते हो ना? हाई पोलराइजेशन पावर, स्मॉलर केटायन, लार्जर एनायन, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। इसमें भी अगर हीट किया जाए तो क्या बनता है? Hg, सीधे ये बना देना, CO2 प्लस हाफ O2। तो ये दो नोट कर लो इसमें, ये मेटल में। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट ऑन हीटिंग गेट रिड्यूस्ड इन फ्री फॉर्म। तो कौन से होते हैं? सिल्वर और मरकरी के कार्बोनेट को हीट करने पर फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अपने नेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्रथम कहाँ गए तुम? इधर सर। अच्छा, बारिश हो रही है वहां पे? नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा, यहाँ पे दे रहा था कि बहुत बारिश होगी वहां पे। हाँ बोलो, ये ठीक है, डन है? सर एक मिनट। डन ना? यस सर। ओके। अब बेटा अमोनियम, अब बताइए मुझे, मैंने आपको थर्ड नंबर जो बताया था अमोनियम सॉल्ट में क्या बताया? हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट में आपने केस 1 लिख दिया था। Yes, हाँ sir. सर। केस 1 आपने क्या लिखा था? Sir, वो डीप dose पेंट ammonium. हाँ, तो ये कौन सा नंबर था? सेकेंड नंबर, और क्या था ये? थर्ड। ये थर्ड था ना? और थर्ड में केस 1 था, जो केस 1 से ही शुरू करता हूं। ये केस 1 था, मतलब थर्ड नंबर पहले तो ये था हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम। और इसमें केस 1 मैं आपको बताया था बस। और केस 1 फटाक से 5 मिनट में वो कर लेते हैं। केस 1 था D-Pen2, यही था। Yes, sir. और D-Pen2 में D फॉर क्या था? Dichromate. प्रथम D फॉर डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। ये प्योरली कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिंपली याद करना है। अब मैंने बोला था ना D-Pen2 की जगह आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो हाई की जगह D-Pen2 बोलो, तो ये ऐसा करना आपको D-Pen2। तो इसमें डाइक्रोमेट में क्या बताया था मैंने आपको? कोई भी N2 तो फिक्स ही है इसमें, अब क्या करना है आपको? इसमें जितने भी हैं हीट करने पे एक चीज़ तो फिक्स है ना, दे विल प्रोवाइड यू N2, और एक Yes, केस sir. में N2 मिलता है, N2। और फिर उसके बाद आपको मैंने बताया होगा कि नहीं, इसमें मैंने आपको बताया होगा कि Cr2O3 मिलता है। Cr2O3 आप सभी जानते हो किस कलर का होता है, बोलो? ग्रीन कलर का। और ये आपका किस कलर का होता है, बोलो? ऑरेंज कलर का। फिर अब आई फॉर क्या बताया था प्रथम? आई फॉर बेटा बोलो? आयोडेट, आयोडेट, IO3। प्रथम याद आया क्या? हाँ सर। आई फॉर आयोडेट। और ये हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? बस N2 तो बनेगा ही, और फिर बाकी ये सब बनते जाएंगे। I2 बनता है, O2 बनता है, H2O बनता है, इसमें भी H2O तो बनेगा ही बनेगा, वो तो कोई बात नहीं। मेन ये है।
उसके बाद नेक्स्ट मैंने कौन सा बताया था, ये लिखा ही होगा आपको, आगे बढ़ता जा रहा हूं मैं तो। नेक्स्ट कौन सा बताया था बोलो? सर इसमें O2 भी था क्या आयोडेट वाले में? तो आयोडेट वाले में O2 तो होगा ही ना बेटा। देखो अमोनियम है और आयोडेट है, जब अमोनियम प्रोटॉन इसको देगा तो HiO3 बनेगा। HiO3 का एनहाइड्राइड क्या बनाओगे? I2O5। I2O5 टूटेगा तो I2 में और O2 में टूट जाएगा। मैंने एनहाइड्राइड तो जरूर जिक्र कर दिया होगा ना कहीं। एनहाइड्राइड, इतने वाटर रिमूव करने के हाइड्रोजन ना बचे, देखो जरूर लिखवाया होगा। मानसी एनहाइड्राइड लिखवाया होगा मैंने जरूर। इवन मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी बताया होगा, मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी। प्रथम देखो ना एनहाइड। हाँ सर हाँ हाँ तो ठीक ये है ना। पहले मैं O2 लिखना भूल गया था इसके। हाँ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या आता है, इसका क्वेश्चन ही यही है ना, तुम बताता हूँ इसमें कि कौन अमोनियम के सॉल्ट है, N2 देंगे कि N2O देंगे कि NO2 देंगे, N2O5 देंगे कि अमोनिया देंगे, यही इसमें आता है। चलो अब तीसरा, P फॉर क्या बताया था मानसी? P फॉर क्या था? पर क्लोरेट। पर क्लोरेट, यस सर। P फॉर पर क्लोरेट, P फॉर पर क्लोरेट। बाकी अमोनियम तो सब में कॉमन है, अमोनियम पर क्लोरेट, अमोनियम आयोडेट ऐसा। इसमें भी क्या, बस प्रोडक्ट तो फिक्स है, N2 प्लस Cl2 प्लस O2 प्लस H2O। अब बेटा इसमें एक चीज और लास्ट के दो N फॉर क्या बताया था प्रथम? लास्ट के दो N फॉर मैंने बताया था NO2 और NO3। हाँ, नाइट्रेट और नाइट्राइट। ये हो गया आपका नाइट्रेट। जब कभी भी 8 लगता है तो वैलेंसी ज्यादा होती है, और जब कभी भी 8 लगता है तो वैलेंसी कम होती है। जैसे सल्फाइट +4, सल्फेट +6, नाइट्राइट तो वैलेंसी कम होगी, नाइट्रेट में +5 होगा। तो ये जब हीट करेंगे तो इसमें मैंने कुछ बताया था तरीका, एक क्या बताया था प्रथम? तो 2 मोल H2 निकाल दो, उसके बाद जो बचा वो प्रोडक्ट हो हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या करने हैं, 2 मोल वाटर रिमूव करने हैं प्रथम। तो 2 मोल वाटर रिमूव कर दें, उसके बाद तो बचेगा ही क्या दुष्ट, बताना जरा बेटा। इसमें 2 मोल वाटर निकाल देना, देखो क्या बचेगा, अपने आप प्रोडक्ट N2O। तो इसमें क्या बनता है N2O। आप जानते हो N2O को क्या कहते हैं? लॉफिंग गैस। और अगर बहुत हीट कर दोगे तो N2 बन जाता है प्रथम, ठीक है ना। इसमें अगर 2 मोल H2O रिमूव करोगे प्रथम, बोलो क्या बनेगा, जल्दी बोलो। N2। तो इसमें बन जाएगा आपका N2 और प्लस हो गया 2 मोल H2O। तो ये हमने कर लिया था डीप N2। प्रथम बोलो डीप N2 वाला लिखा हुआ है आपका, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें? ओके। वो दुष्टू बोलो। और अब आ गया केस 2। सर केस 2 के भी स्टार्टिंग के हो गए थे 2। हाँ वही तो मैं वहीं से कर रहा हूँ, मतलब एक लिख दूँ, नहीं तो फिर सीक्वेंस बनेगा नहीं ना। मुझे यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं ना, अब ये रहता ना, अब जैसे उस बोर्ड पे था तो अलग था, इसमें तो मैं जहाँ से शुरुआत थी वहीं से कर सकता था। कि अब इसमें केस 2 है, क्या मैंने बताया था आपको, SpCH। SpCH। अब मैंने बताया था SpCH मतलब सबको पैसा चाहिए, मतलब ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप कुछ भी बना लें। SpCH और फिर मैंने इसमें बोला था Sp2CH2। प्रथम इसमें कितने लेटर्स दिख रहे हैं आपको? 4। लेकिन नहीं, 2 भी तो लिखा है दुष्टू, 2 बार। ये सारे हीट करने पे क्या देंगे, अमोनिया देंगे। तो डीप N2 वाले N2 देंगे प्रथम, एक N2O देता था जानते ही हो, और Sp2CH2 वाले सारे क्या देंगे, अमोनिया देंगे। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें क्या है कि कुछ ये भी है, बाई प्रोडक्ट भी पूछे जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है देखिएगा। तो इसमें S फॉर सल्फेट होता है, तो मैं फर्स्ट लिख रहा हूं ये क्या, अमोनियम सल्फेट, NH4 ट्वाइस। अमोनियम बार बार लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है बोलो, सल्फेट, अमोनियम सल्फेट।
अब चलो इसका कैसे प्रोडक्ट बनाया था प्रथम बोलो, याद करो। 2 मोल अमोनियम है, कितने प्रोटॉन दे देंगे? 2 प्रोटॉन, 2 मोल। और वो दो H+ जो होगा वो सल्फेट से जुड़ जाएगा। सल्फेट में H+ जोड़ेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? H2SO4 में। यस सर। और H2SO4 टूट जाएगा H2SO2 में, तो ये बन जाएगा आपका अमोनिया प्लस SO3, और ये क्या बन गया बोलो? H2O। प्रथम बोलो डाउट है इसमें? ये आवाज नहीं सुनाई दे रहा लग रहा है इसको। प्रथम आवाज सर ये एक बार वापस बोलोगे क्या? दुष्ट। अरे मैंने कहा इसको तोड़ लो ना यार, क्या इसको ब्रेक करो। देखो इनऑर्गेनिक में अभी तो ये बता दे रहा हूं, सिर्फ एक टॉपिक है ऐसा, 2 टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग और एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि बिल्कुल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही क्या होगा, मतलब लॉजिकल होगा, उसका एप्लीकेशन छोड़ के उसमें सब आएगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। लेकिन बाकी सभी जगह क्या होता है, मैकेनिज्म तो है बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो इसमें कई चीज़ें केवल हमें बहुत सारी क्या है बोलो याद भी रखनी पड़ती हैं। हालांकि ट्रिक बताते हैं उसका, मेन चीज़ उसका है जितनी बार रिवाइज करेंगे। मैंने कहा इसको ये कैसे बनता है, तो आप तोड़ लो ये देखो, ये और ये ब्रेक कर लो। 2 मोल अमोनियम तो थोड़ो 2 मोल अमोनियम क्या बनेगा बोलो, बोलो दुष्ट। अमोनियम बन गया ये NH4+, और ये क्या है SO4-2। अब बोलो SO4-2, हाँ अब बोलो ये अमोनियम किसमें टूट जाएगा? NH3 और H+। प्रथम ये तो जानते हो ना, बोला अमोनियम किसमें डिसोसिएट होगा, तुम बताओ। एकदम सिंपल, ऐसा एकदम कूल। बोलो अमोनियम किसमें टूटता है? अमोनिया और H+, और किसमें टूटेगा बताओ? हाँ सर। तो 2 मोल है तो 2 में टूटेगा, और क्या। और फिर ये क्या होंगे आपस में, ये मिलके क्या बना देंगे बताओ? ये क्या बनेगा प्रथम बोलो? H2SO4। यस सर। और H2SO4 को हीट करोगे तो क्या बनेगा? H2। H2O। ये कितना, ये तो ऐसे मन में कर लेंगे ना ये कैलकुलेशन। और कोई ज़रूरी है मैं SO3 बनाऊं? अगर बहुत ज़्यादा हीट करूंगा तो SO3 भी टूट जाएगा। ये कोई ज़रूरी है SO3 हो? ये कोई ज़रूरी है? नो। और यू कैन राइट इट SO2.5 O2, क्योंकि अब ज़्यादा हीट कर दिया तो क्या होगा, तो कोई ज़रूरी SO3 ही रहे। प्रथम बोलो इसमें कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। ठीक है ना, अब ये तो क्लियर है ना? ठीक है। अब दूसरा मैंने जो 2 P लिखे हैं, हियर P एग्जिस्ट फॉर, इसमें सल्फर मतलब S सल्फेट छोड़ के अब बाकी इसमें जितने भी लिखे हुए हैं, इसमें सबसे बढ़िया बात है, याद करना आसान है, सब फॉस्फेट है। क्या है भाई? इसमें जितने हैं ना वो फॉस्फेट, और C फॉर कार्बोनेट है। बाकी 4 फॉस्फेट हैं, 1 कार्बोनेट, और S फॉर तो सल्फेट ही है। इसमें दोनों P और दोनों हाइड्रोजन फॉस्फेट ही हैं। 2 P फॉस्फेट हैं और 2 H जो लिखा है वो हाइड्रोजन फॉस्फेट है। क्या है भाई? हाइड्रोजन फॉस्फेट। प्रथम फॉस्फेट क्या होता है? PO4-2 की PO4-3? -3। तो सबसे पहले तो ये तो जानना ही चाहिए हमें, और हमें मुझे लगता है कि तुम लोग जानते ही होगे बेटा, फॉस्फेट मतलब PO4-3, इट इज फॉस्फेट, है ना? ये फॉस्फेट है। और जब ऐसे बोला जाएगा ना प्रथम HPO4, तो इसे हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज बाईफॉस्फेट, इट इज बाईफॉस्फेट, और यू कैन से इट हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट क्या बोलते हैं बेटा? ये -2 होगा ना, हाइड्रोजन फॉस्फेट। प्रथम बोलो, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, तो चैप्टर में रहेंगे तो फिर वो रहेगा, ठीक ना? सिंपल, ये तो कोई भी जानेगा, और ये मुझे लगता है 10th में भी हम लोगों ने पढ़ते हैं हम लोग, कार्बोनेट नाइट्रेट ऐसा ना।
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अब ये तो हटा देता हूं मैं, चलो ठीक है। अब देखना जरा, P फॉर फॉस्फेट है, तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं NH4, चलो अमोनियम फॉस्फेट का फार्मूला बोलो क्या बन जाएगा, NH4 थ्राइस थ्राइस और PO4। PO4। तो ये था फॉस्फेट, और कैसा फॉस्फेट था, ऑब्वियसली सब अमोनिया की बात हो रही है, तो इट विल बी अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमो फॉस्फेट, ठीक है। और इसे जब हीट करोगे तो क्या बनेगा, और पूरा बताता भी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो प्रोडक्ट बनता, आप बोलो N2 बनेगा कि क्या बनेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने तो 2 केस पहले डिसाइड कर दिया, डिप N2 वाले Yes, sir. N2 और sp2cs2 वाले प्रथम बोलो क्या बनते हैं, NH3। अमोनिया बनते हैं। तो मुझे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कि अमोनिया बनेगा, मुझे क्या दिक्कत, अमोनिया तो बनना ही बनना है, खत्म बात। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट बनेगा वो होता है इसका P2O5, कैसे बनेगा वो भी बता दूंगा पूरा डिटेल, डोंट टेक टेंशन, और आगे भी आ जाएगा। P2O5 और ये H2O, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है, कैसे ये बन जाता है, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। अब इसमें होता है क्या, देखो चलो प्रथम बोलते जाना, ये तोड़ लो इसको, चलो ब्रेक करो, इसको ब्रेक So करो, PNH3। प्रथम ब्रेक करो, तुम भी बोलते जाओ बेटा, ठीक है ना। हाँ सर। ये 3 मोल अमोनियम हो गया और ये PO4 -3 हो गया, है ना। चलो आप बोलो 3 मोल अमोनियम को तोड़ दो, चलो तोड़ो, 3 मोल अमोनिया और क्या बन गया भाई, 3 मोल 3 H मोल प्लस। H+। अब डोंट यू थिंक ये H प्लस और ये मिल के क्या बना हाइड्रोजन देंगे, फॉस्फेट। H3PO4। H3PO4 हम लोग पढ़ेंगे ही P ब्लॉक में डिटेल, इसको हम करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है बेटा, इट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम आपने सुना है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यस सर। हेलो, यस सर। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। एक्चुअली ऑर्थो क्या डिनोट करता है, इट इज डिनोट किसी भी ऑक्सो एसिड में मैक्सिमम नंबर ऑफ OH हो पर सेंट्रल एटम, तो उसे ऑर्थो बोलते हैं। कोई भी ऑर्थो शब्द अगर इनऑर्गेनिक एसिड में लगा हुआ है, ऑर्थो एसिड मतलब इस सीरीज के बहुत सारे एसिड होंगे, जैसे जब नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन फास्फोरस पढ़ेंगे तो फास्फोरस 5 6 7 8 एसिड बनाता है, सल्फर भी सल्फ्यूरिक, पायरोसल्फ्यूरिक, ऑर्थोसल्फ्यूरिक, बहुत सारे एसिड बनाता है, तो उसमें नंबर ऑफ OH के बेसिस पे उनके नाम होते हैं। तो ऑर्थो जो शब्द है ये क्या डिनोट करता है, बोलो व्हाट डिनोट ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड में, ऑर्थो क्या डिनोट करता है कि एक सीरीज के, अच्छा बताओ इक और अस में किसकी वैलेंसी ज्यादा होती है, पहले तो मुझे इतना बता दो। इक और अस अगर कहीं इक लिखा होगा तो हायर वैलेंसी, मोर वैलेंसी, मोर लिखूं तो चलेगा, हायर लिखना चाहिए ना, मोर तो नहीं सही रहेगा ना, मोर तो मेनी हो जाएगा। हायर वैलेंसी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर वैलेंसी, एंड अस क्या डिनोट करता है बोलो, लोअर। तो ये कितना आसान है, ये तो लोअर और हायर, अस लेस, ऐसा पता चल रहा है कि नहीं, अस बोल रहे Yes, हैं, sir. अस बोल रहे हैं, तो डोंट यू थिंक इट इज लाइक लेस, प्रथम ठीक है ना। हाँ सर। तो इसमें देखो इक लगा है ना, तो इक मतलब ये कौन से सीरीज का एसिड होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर। हाँ, हायर वैल्यू ऑफ व्हाट, हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू क्या, ऑक्सीडेशन Valency। ऑफ, हाँ एक ही बात, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो चलेगा, एक ही बात हो गई, ऐसा कर दिया। अब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है ये, अब ये बन गया। अब ये P2O5 कैसे बना, तो कितना आसान है, देखो प्रथम बोलो मुझे, मैंने आपको बताया था, अब मैं वो नहीं बता रहा हूं, इसका भी मैकेनिज्म ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बना के जोड़ के रिमूव करना, वो भी आ जाएगा, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ आपको एनहाइड्राइड बता दिया ना। प्रथम एनहाइड्राइड किसी का बनाना है, रिमूव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सो एज
नो हाइड्रोजन कुड बी लेफ्ट, और उसके लिए आप चाहो तो 2 मोल 3 मोल आप ऐसा वो यूज कर सकते हो। यस ना? तो चलो बोलो, इसमें इसका मैं कितना मोल लूं कि मतलब पूरा ये हाइड्रोजन अगर ना बचे और वाटर रिमूव हो जाए? सर 1.5। अरे तो वैसे नहीं ना, पूरा उसमें होना चाहिए, पूर्णांक में, डेसिमल में नहीं अच्छा। करना है, डेसिमल में नहीं करना है ना, हाँ सर। डेसिमल में नहीं रिमूव करना है, ठीक ना? मतलब ऐसे। तो 2 मोल अगर लेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। अरे वाटर कितने मोल निकल सर जाए? तो फिर H2PO6। प्रथम, सर 3 मोल। अच्छा कितने मोल लेने पड़े? P2 सर 3 मोल। अच्छा नहीं, हाँ हाँ सर। क्यों नहीं 3 मोल? इसमें वाटर रिमूव नहीं हो रहा है कितना? तुम लोग कितने ऑक्सीजन हो गए? सर सर 4 8 ऑक्सीजन। 8 ऑक्सीजन है, तो हाँ 8 जी। ऑक्सीजन को तुम किस में दे दो? P2O5 बना लो, चलो P2O5। अब क्या बच गया बोलो जरा? 3 मोल H2O। सर। दुष्टों, हाँ सर। आप जरा बताना क्या दिक्कत हो रही है इसमें? सर 3 मोल H2O तो बोला था। नहीं तो 3, अच्छा 3 मोल H2O बोला था, नहीं मैं सोचा 3 मोल H3PO4 बोल रहे हो, सॉरी। नो सर। हाँ 3 मोल H2O, हाँ तो P2O5 बन जाता ना, एनहाइड्राइड। यही यस बनता है कि सर। नहीं? देखो वही बना है, देख लो यस तो। सर। प्रथम बोलो ठीक है। तो इसका यस बाई सर। बाई प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो P2O5 बता देना, अदरवाइज तो यही पूछा जाता है अमोनिया की N2 की N2O की NO2, तो तुम तो अमोनिया पे टिक कर दोगे, sp2cs2 वाले जितने भी अमोनिया देते हैं, खत्म बात। ये डन है, नोट कर लिया? यस सर। प्रथम नोट कर लिया? हाँ सर। ओके, 1 मिनट, इसको ऐसा है सेव कर लिया जाए ना। हाँ ठीक है। अब बेटा इसमें नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या था भाई बोलो? अच्छा एक पी नहीं, अब दूसरा पी भी है ना प्रथम। अब जो क्या मैंने सर? अरे भाई 2 पी लिखा हुआ है ना, समझता नहीं है ये बालक। एक और लिखा है ना पी, देखो ना इसमें, तुम देखो ना यार, इधर देखो ना, एस फॉर सल्फेट। अब इसमें पी कितने हैं? 1 पी है कि 2 पी है? अरे ये यार, ये जो लिखा है मैंने, सर 2 पी है। ये इट इज नॉट लॉजिकल यार, इट इज इलॉजिकल। मतलब ये ऐसे जस्ट रट्टा मारने के लिए लिखा है, उसकी जगह तुम कुछ भी बना लो। मेरी बात समझ गए क्या प्रथम? यस सर। हाँ, तो इसमें पी कितने हैं? 1 पी है कि 2 पी है? 2। तो 1 पी तो मैंने बता दिया, दैट इज फॉर फॉस्फेट, और दूसरा पी भी फॉस्फेट है, बट वो कौन सा फॉस्फेट है? इट इज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम है तो है MgNH4PO। बैलेंसी पूरी होगी कि नहीं? यस सर। वैलेंसी पूरी होगी कि नहीं प्रथम? यस सर। हाँ। मैग्नीशियम जो जो लिखा है, अमोनियम, तो अमोनियम तो आई है, अमोनियम अमो, और ये फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट, ठीक है।
अब ठीक है, ओके जी। अब बेटा इसमें मैं बोलूँ क्या बनेगा, तो N2O बनेगा, NO2 बनेगा, N2O5 बनेगा कि अमोनिया बनेगा? तो अमोनिया में तो कोई दिक्कत है नहीं, आप तो लिखोगे ना प्रोडक्ट अमोनिया, क्योंकि केस टू अमोनिया। लेकिन अब कई बार क्या होता है, इसका जो बाई प्रोडक्ट है ना बेटा, वो पूछा जाता है। अब इसके लिए फिर आपको थोड़ा जानना होगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं ना। ये देखो, P डबल बॉन्ड O, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर जैसा कि आप जानते ही हो, ये हुआ ना फॉस्फेट प्रथम, बोलो प्रथम। हाँ सर, मतलब ये तुम बैठे कहाँ हो, इतनी आवाज कहाँ से आ रही है दुष्ट? ये देखो, ये मैग्नीशियम, और अब मैं यहां पे लिख रहा हूं P, ये मैं 2 क्यों लिख रहा हूं पहले तुम पहले पूछने लगोगे। और ये क्या है बोलो, अमोनियम। पहले ये मैं कर देता हूं, चलो। क्या यही स्ट्रक्चर है कि नहीं मानसी, बोलो कि इसमें बिल्कुल Yes, आपको sir. डाउट है क्या? बोलो मैग्नीशियम नो सर। ऐसा 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, +2 में है, वैसे ही जुड़ा हुआ है। प्रथम, इसमें जितने अमोनियम वाले मैं हीटिंग इफेक्ट बता रहा हूं, उसमें दुष्ट अमोनिया का काम इतना है कि क्या दे दे रहा है, H+ डोनेट कर दे रहा है, डोनेटिंग H+। अमोनियम तो जिस किसमें, तो बोलो ये अमोनियम किधर H+ डोनेट कर देगा, जल्दी बोलो, नहीं तो दांत तोड़ दिया जाएगा। चलो बोलो, प्रोटॉन दे देगा इसको, बोलो क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड O, आधी इधर जाओ, O-, और ये OH बन गया कि नहीं, यस या नो? दुष्टों बोलो, बोलो, इसमें डाउट तो नहीं मानसी? नो सर। ओके, अब मुझे बताना, क्या इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो सकता है क्या? इज देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन? अगर मैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर रिमूव करना चाहता हूं, तो डोंट यू थिंक किसी भी OH वाले मॉलिक्यूल से वाटर तभी रिमूव होगा जब उसमें एक OH नहीं, कम से कम 2 OH हों। तो एक OH रिमूव कर दोगे और Yes, sir. एक का H+ रिमूव कर देना, H2O रिमूव हो जाएगा। इसमें क्या H2O रिमूव हो सकता है? प्रथम देख के बताओ, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। नो सर। नो सर, नहीं होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो सकता है क्या? ये खुद विद इन मॉलिक्यूल से H2O रिमूव कर सकता है क्या? नो, नॉट एट ऑल, इट कैनॉट शो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अगर मैं कहूंगा मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट कैन शो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, तो तुम कहोगे ये कैसे हो सकता है, एक ही OH है तो इंट्रा कैसे हो सकता है? इंटर होना चाहिए। इंटर मतलब ये ऐसा है, 2 मोल। ये दिख रहा है ना दुष्ट, ऐसे एक होंगे कि बहुत सारे होंगे? प्रथम बताओ, बहुत सारे होंगे सर। एक मोल में एक होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल। Yes, तो sir. अब क्या होगा प्रथम, जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान सुनना, इसीलिए ये इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं शो करेगा। ये देखो अब क्या, ये ऐसा मैंने पता चला कहां से लेके आया, एक मोल है ना, एक मोल है ना, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अब ये मॉलिक्यूल जब हीट करोगे तो होगा क्या भाई, जनरली हीट करने से क्या होता है, बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, चीजें वाटर उसमें से रिमूव हो जाती है, यही तो होता है। तो जब मैं हीट कर रहा हूं तो वाटर, ये एक मॉलिक्यूल तो रिमूव नहीं कर सकता, तो क्या करे, मॉलिक्यूल पास पास में आकर के 2 वाटर रिमूव कर देंगे। ये सिंपल सी बात है, हम हीट करते हैं तो मॉइस्चर रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई भी जान जाएगा। कोई पूछेगा हाँ ये तो कौन सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात बता रहे हैं? तो अब तुम बोलो, इसमें से अब क्या वाटर रिमूव कर दो, ये देखो, और ये H2O रिमूव हो गया। अब तुम बताओ, देखो तुम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये तो पूछा ही जाता है, वो तो तुम्हें याद ही रहेगा, Sp2CH2 याद, मतलब अमोनिया टिक कर दोगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व। लेकिन बाई प्रोडक्ट भी इसका पूछा जाता है। 2 चीज, अब 2 ये आपस में जुड़ के बोलो क्या बन जाएगा, इस P और P के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पॉप बॉन्ड बनेगा। प्रथम पॉप बन गया कि नहीं, POP। हाँ सर। तो चलो पूरा स्ट्रक्चर बताओ क्या बन जाएगा,
इधर ही बना दूँ, इधर इधर ना, सीधे इधर ले बना दे। ये कैसे बना वो दिख ही रहा है, बस यहीं सीधे बना है। हाँ चलो बोलो क्या बने, नहीं वहाँ पे कुछ और लिख दूंगा, चलो ठीक है ओके। हाँ इसमें क्या बनेगा स्ट्रक्चर, चलो बोलो। P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O, नहीं मैं इसे ऐसे बनाता हूँ, P डबल बॉन्ड O, O माइनस Mg+2, और ये O, P डबल बॉन्ड O माइनस Mg+2। हाँ अब देखो ये क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर पता चल रहा है ना आपको। हे बच्चों, Yes, sir. दो ऑर्थो एसिड या दो जो एसिड हैं इक वाले, इक मतलब ज्यादा बैलेंस वाले, दो एसिड आपस में जुड़ करके ऑक्सो एसिड और वाटर रिमूव करके जब प्रोडक्ट बनाते हैं उसे पायरो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, प्रथम बोलो क्या बोलते हैं, पायरो एसिड। लेकिन एसिड तो है ना इसमें, कोई एच नहीं है, तो इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ये सॉल्ट है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो पायरो वर्ड का मतलब है दो ऑक्सो एसिड। ऑक्सो मतलब जानते हो प्रथम, ऑक्सो मतलब ऐसा एसिड ऑक्सो एसिड कहलाता है। देखो प्रथम मानसी, अगर ऐसा अटैच हो ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं बोलो, ऑक्सो एसिड। सब देख ले ध्यान से, ऐसा एसिड ऑक्सो एसिड कहलाता है। डबल बॉन्ड हो मतलब ऑक्सो, और ये OH जुड़ा है तो एसिड, इसमें पानी लिख के ना बर्गर, ऑक्सो एसिड। अगर दो ऑक्सो एसिड आपस में जुड़े, वाटर रिमूव हो, तो उसे क्या बोलते हैं बोलो, एसिड। एसिड फॉर्म्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ 2 मोल ऑफ एसिड और 2 मोल ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ऑक्सो एसिड, पायरो एसिड। पायरो वर्ड, पायरो मतलब जानते ही हो, पायरो का मतलब ही होता है, पायरोमेट्री मतलब क्या होता है बोलो, हीट से रिलेटेड स्टडी करना, पायरोमेट्री। पायरो नहीं सुना है क्या, पायरोमेट्री? नो सर। पायरोमेट्री, पायरो वर्ड देखना तुम लोग, PYRO, पायरो मतलब हीट होता है, पायरोमेट्री मतलब हीट से रिलेटेड स्टडी, पायरोलाइसिस मतलब हीट से तोड़ना किसी चीज को। प्रथम क्या पायरो का मतलब समझ गए, क्या क्या होता है? क्या पायरो मतलब सिंपली हीट होता है, लेकिन यहाँ पे पायरो जब ईस्ट होगा मतलब 2 मोल एसिड हैं आपस में वाटर रिमूव करके जो बनाएंगे उसे पायरो बोलेंगे। जैसे मैं कहूँगा पायरो सल्फ्यूरिक, अभी मैं अलग से लिखवाने जा रहा हूँ, अभी स्टेटमेंट नोट में लिखवा देता हूँ, फिर तुम्हें 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अभी ये जो बना है आपको पता चल गया, इसको जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में भरो, मॉलिक्यूलर फार्मूला में बनाओ, क्या बनेगा इसका, ये Mg2 P2O6, 6 नहीं होगा बेटा, 6 होगा नहीं सर, 7 होना चाहिए। हाँ यस सर। हाँ 7। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, इट इज वाइट प्रेसिपिटेट, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पॉप बॉन्ड 1 है, POP बॉन्ड। प्रथम क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। और अब मैं पायरो एसिड के बारे में अलग से नोट में लिखवा करके और क्वेश्चन पूछ लूं तो पायरो भी वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। पायरो मतलब तो हीट होता है, वो तो छोड़ दो। पायरोमेट्री मतलब स्टडी ऑफ हीट, a field in which we study about heat, that is pyrometry. Or pyrolysis, the cleavage which is done by heat is known as pyrolysis. Hydrolysis, cleavage by water, hydrolysis.
अमाइनोलाइसिस, क्लीवेज कास्ड बाय अमोनिया इज अमीनोलाइसिस। एल्कोहलाइसिस, एल्कोहल से क्लीवेज एल्कोहलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, वो याद है तुम लोग को, प्लाज्मोलाइसिस तो ये जानती होगी मानसी, वो यस सर। प्लाज्मोलाइसिस आता था ना, सेल मेम्ब्रेन ऐसा ब्रेक हो जाता है यस ऑस्मोटिक सर, प्रेशर और उसमें। एडजेसेंट सेल करंट हो जाता है। तो ऐसे ही पायरोलाइसिस मतलब जान जाना आपसे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे पायरो वर्ड का मतलब बता देता हूँ आपको, है ना। सर एक मिनट। हाँ ये नोट कर लीजिए। सर पायरो मतलब जो टर्म हीट से रिलेटेड हो, ये मतलब हीट PYRO, इन्वॉल्व। पायरो मीन्स रिलेटेड टू हीट, पायरोमेट्री मीन्स स्टडी रिलेटेड टू हीट। थर्मोमेट्री नहीं आया था क्या? थर्मोमेट्री पायरोमेट्री Yes, एक ही sir. बात है। तो थर्मोमेट्री इज ए सिनोनिमस ऑफ पायरोमेट्री। पायरोमेट्री सिनोनिमस थर्मोमेट्री। हाँ प्रथम बोलो, नोट कर लिया। साइक्लो एक सेकंड। हाँ ठीक है, साइक्लो ऑक्टेट्राइन डाइनाइन में कितने पाई बॉन्ड? 5, साइक्लोब्यूटाडीन डाइनाइन में कितने पाई बॉन्ड? 3, और एमाइंस की बेसिसिटी एक्वस मीडियम में इफ आर इक्वल टू CH3 क्या ऑर्डर होगा? सर 2, 1, 3, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। इफ आर हैविंग 2 और मोर कार्बन 2, 3, 1, 2, 3, 1। गैसियस फेज, नॉन एक्वस फेज 3, 2, 1। 3, 2, 1। ठीक है, अब बेटा इसमें फटाक से हम लोग इधर चलते हैं। अब ऐसा है, मंडे ये 3 दिन इनऑर्गेनिक रहेगी, फिर लास्ट वाले में ऑर्गेनिक रहेगा, पहले इधर इनऑर्गेनिक चलेगा। अब चलो ये फटाक से नोट कर लिया क्या? यस सर। और जिस दिन प्रथम तुम फ्री रहोगे मुझे मैसेज डाल देना, जिससे कि मैं मॉर्निंग में मैं क्लास ले पाऊँ। मानसी तो मॉर्निंग में फ्री रहती है, तुम्हारा ही लफड़ा रहता है, तो तुम जो फ्राइडे को तो फ्री रहते हो मुझे पता चल गया। सिर्फ फ्राइडे सर। हाँ सिर्फ फ्राइडे, अच्छा तो भी कोई बात नहीं। अब ये हो गया। अब बेटा मैं इसमें आपको ये क्यों ना नोट में लिखवा दूं, जिससे आगे तो एक बार पढ़ोगे इस चैप्टर में तो जान ही जाओगे, और अभी भी कोई पूछेगा, कुछ भी आएगा, कहीं भी पढ़ते हो आप, तो पायरो एसिड का मतलब क्या है जान जाओगे आप। जैसे मान लो पायरो एसिड कोई आपसे पूछ रहा है कि ये भाई पायरो एसिड बताओ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करना है आपको, बोलो 2 मोल एसिड, 2 मोल ऑफ ऑक्सो एसिड, और ये रिमूव कर दिया H2O, तो ये क्या बन गया बोलो, पायरो एसिड। और मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। हे बालक, अगर आपसे पूछा जाए पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर आपको कोई पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलता है तो कुछ नहीं करो, आप सल्फ्यूरिक एसिड लिखो। सल्फ्यूरिक एसिड तो लिख लेते हो? यस सर। प्रथम बोलो बेटा। हाँ सर। तो सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, और अब क्या करना है बोलो, ये इंट्रामॉलिक्यूलर से बनता है कि इंटरमॉलिक्यूलर से बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर। यस। तो अब देखो आपको फार्मूला पता चल गया। देखो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला ये हो गया, S डबल बॉन्ड O, ये हो गया OH और ये O। अब बोलो, मैं पूछूंगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने SS बॉन्ड, तो कहना 0। SS बॉन्ड नहीं है, सॉस बॉन्ड है, SOS। यस सर। ठीक है कि नहीं? और इसी को फॉर्म, अब तुम सोचोगे कि ऐसा लिखा रहेगा तो वो तो कोई भी बेवकूफ बता देगा कि पायरो सल्फ्यूरिक में कितने, तो स्ट्रक्चर थोड़ा ना लिखा रहेगा आपको तो ऐसा लिखा रहेगा H2 और कितना S2 और 3 3 6 कितना हुआ, 7 है ना? यस सर। हाँ ये लिखा रहेगा। तो आपको कहेगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, बोलो फार्मूला बना लोगे कि नहीं?
मैं कहूँगा पायरोफलानिक एसिड, तो दो फलाना एसिड को जोड़ना, तुम्हें फलाना का वो फार्मूला पता होना चाहिए तब। मैं कहूँगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, अब यहाँ पे एक एग्जांपल। अब चलो प्रथम बोलो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला आप बनाओ। अब तो आपको ये मैं किस चीज का वर्ड का मतलब समझाना चाहता था आपको, पायरो एसिड का मतलब समझाना चाहता था। ये किस की बात मैं कर रहा था बेटा? पायरो एसिड। बेटा बोलो प्रथम, ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं? यस सर, समझ। अब मुझे, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, आप लिखोगे अपने मन से पायरो। सर, हाँ बेटू। सर इसको ओलियम भी बोलते हैं ना शायद? यस इट इज, इसका क्या बोलते हैं, इसे ओलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ओलियम भी चैप्टर में आएगा ना अपने पी ब्लॉक में, ऑक्सीजन फैमिली में ओलियम भी बोलते हैं। अब बोलो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला आप अपने मन से बना दोगे, बनाओ जल्दी से। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जानते हो कि नहीं आप लोग? पी डबल Yes, sir. बॉन्ड ओ OH OH और ये OH, H3PO4 को बोलते हैं ना। तो आप 2 मोल लिख लो, आप फटाक से बना लो फार्मूला। ये 2 मोल लिख लो इसका, P डबल बॉन्ड O और ये हुआ OH और ये हुआ OH और ये हुआ OH। और फिर आप क्या करोगे? अब चलो वाटर रिमूव करो, ये वाटर रिमूव ठंडे, और ये बन जाएगा H2O, और ये हो गया आपका P डबल बॉन्ड O OH, ये OH और ये O, और P डबल बॉन्ड O और OH और ये OH। क्या फार्मूला हो गया? H4P2O7, H4P2O7। अब इसी को मैं, आप सभी प्रथम जानते होंगे, जैसे मान लो H2SO4 है तो उसका सॉल्ट भी तो है सोडियम सल्फेट, तो तुम क्या फार्मूला बोलोगे बेटा? Na2SO4। मान लो H3PO4 है तो उसका सॉल्ट, तीनों हाइड्रोजन हटा दो तो Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। क्या मैं ऐसे ही ऐसे नहीं बोल सकता? मैंने पायरोफॉस्फोरिक एसिड लिखा है, ये फार्मूला जो बना है H4P2O7, मैं कहूँगा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, एक मैग्नीशियम कितने हाइड्रोजन को हटा सकता है? 2। तो 4 हाइड्रोजन को हटाना है। तो दो चाहिए, तो तभी तो ये लिखा है ना आपने, देखो क्या लिखा आपने, Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, कि नहीं प्रथम? बोलो हाँ पायरो। तो अब मैं कहूँगा सोडियम पायरोफॉस्फेट, तब तो कोई बात ही नहीं है। अब तुम डाई सोडियम की बात कर रहे हो कि मोनोसोडियम पायरोफॉस्फेट, पूरा मतलब टेट्रा सोडियम या सिंपल सोडियम पायरोफॉस्फेट बोलेगा तो Na4P2O7 है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो इसमें अब क्या करते हैं, एक बार रिवीजन चार्ट भर लें बेटा, जहां तक चले हम लोग थे। एक बार रिवीजन चार्ट में पूछूंगा फिर आगे भरूंगा। सबसे जरूरी है जो भी पढ़ा गया है उसको रिवाइज करना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो अब ये हो गया। अब हम लोग ऐसा करते, मिटा दो बेटा ये वो करूं, सेव कर दूं, हटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. तो ओके, अब हम लोग आते हैं रिवीजन चार्ट। फटाक से रिवीजन चार्ट निकाल लीजिए, जिससे मैं पहले पूछूं। ओके, फोल्डर रिवीजन चार्ट कहाँ गया? अब इसका भी रिवीजन चार्ट भेजना था, मैं इसका साथ में रख देते तुम लोग, रिवीजन चार्ट 1। हाँ चलो भाई बोलो, पहले तो एक बार फटाफट बता दो, एक बार एकदम फटाफट। पहले तो दिख रहा है कि नहीं? अभी तो दिख नहीं रहा होगा तुम्हें। 1 मिनट में इसको सेट कर दूं। दिख रहा है? Yes, sir. प्रशांत? यस सर। सर मुझे एक चीज पूछना था सर, ये जो हेलो एल्केन्स करके चैप्टर है सर, वो हमारा हो गया है?
हेलो एल्केन सेप्टर, अभी मैं क्या करूंगा, अभी ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हो जाएगा ना, तो कौन कौन सा मैं एनसीईआरटी मार्क करा दूंगा। अभी मैं एनसीईआरटी अच्छा, में ये मार्क क्योंकि करा, अब उसके सर एग्जाम में वो चैप्टर मैं बोला है ना, तो पता नहीं इसके लिए। ना ना अभी पूरा नहीं, अब कोई भी चैप्टर इसमें पूरा नहीं हो रहा है। मैं ऐसा करूंगा कि तो आज मैं यही कर दूं क्या कि पहले एनसीईआरटी मार्क करवा दूं कि क्या क्या तुम क्या क्या हो गया है। नहीं सर एक बार सर, मतलब मैं तो रिविजन से चार्ट हो मतलब हो जाना चाहिए, उसके बाद में कर लेंगे सर। हाँ वही मैं कर रहा हूँ। एनसी देखो, अपना जो स्कूल में है वो स्कूल के हिसाब से कर लिया करो। तुम एनसीईआरटी रीड हाँ करो, एनसीईआरटी रीड करो, तुम्हें लगता है कि नहीं डाउट है तो शेयर स्क्रीन से पूछ लेंगे, बस खत्म बात। उसमें मुझे ना उलझाना कि भाई स्कूल में पेपर है, सर आप सर वो बता दो, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, मत उलझाना। पहले रिवीजन चार्ट भरते हैं, फिर मैं एनसीईआरटी एक दिन पूरा मार्क करा दूंगा कि क्या क्या हो चुका है। तो तुम क्या करोगे, तुम जान जाओगे, एक बार वो कर लोगे, हम वो डिस्कस कर लेंगे। ओके। नेमिंग, हाँ चलो, रेट रूल हो गया, जानते हो पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फटाफट, साइक्लो ऑक्टेट्राइन में कितने होते हैं, डायनाइन में 5 सफाई होते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और साइक्लोब्यूटाइन एरोमेटिक में, हाँ। माइनस आर 3 माइनस एस सी कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, प्रथम जल्दी से बोलो। मेटा डायरेक्टर मेटा डायरेक्टर, इसके एग्जांपल बताओ। NO2 ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है, सल्फोनिक है, CN है और साइनाइड CH3 है। CH3 माइनस SC होता है। प्लस आर SC क्या होते हैं, प्रथम बोलो। ऑर्थो पैरा, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा यस डायरेक्टर। सर। सोर्स पैरा और तो है। हाँ, OH और OR में किसका प्लस आर ज्यादा होता है। ओएच ओए। ओके, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का कौन सा इफेक्ट ज्यादा होता है। माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे। ओके, अब मुझे बताओ बेटा, रुको, अब बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसको स्टेबल बनाते हैं, कार्बोनाइन को कि कार्बोकेटाइन को। मतलब कार्बोनाइन को हाँ, एनाइन को चाहे कोई भी एनाइन एनाइन को हो। यस सर। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसको स्टेबल बनाते हैं, डेफिशिएंट को कि रिच को। डेफिशिएंट को डेफिशिएंट को। ओके, अब इसके बाद प्रथम नोट करते, मतलब रिवीज, मतलब जरूरी है ये। रेजोनेंस एनर्जी प्रथम किसके किसके बीच का डिफरेंस है, जल्दी बोलो। ओके, एंड अगर हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को, सॉरी, रेजोनेंस एनर्जी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो इट इज द तो डिफरेंस सर बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके ओके, मतलब रेजोनेंस एनर्जी इज ए रिलेटिव वैल्यू है ना, इट इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू है ना ये तो। यस सर। हाँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है प्रथम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। प्रथम याद है ना, ये रिलीज्ड एनर्जी है कि एब्जॉर्ब एनर्जी है, रिलीज्ड। रिलीज्ड है हाइड्रोजन ऐड करने पे जितनी एनर्जी। पी पाई डिलोकलाइजेशन किसके लिए है, डेफिशिएंट के लिए कि रिच के लिए, प्रथम। ओके, पी पाई डी पाई किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन रिच के लिए ओके। एल्काइल आइसोसाइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड किसके एग्जांपल हैं, प्रथम। न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, न्यूक्लियोफाइल। एमबी फाइल क्या होते हैं, प्रथम बोलो। नहीं, एमबी फाइल छोड़ो, पहले एम्बीडेंट बोलो। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, से पॉजिटिव नो मतलब एम्बीडेंट, दोनों तरफ नो मतलब नो नेगेटिव से एम्बी, नेगेटिव दोनों फिर तरफ मैं बोल रहा हूं एम्बीडेंट बोल रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल नॉट एम्बी फाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। मतलब सर दो एटम पे पॉजिटिव मतलब नेगेटिवली चार्ज। दोस ना ना गलत हो जाएगा फिर। टू डिफरेंट सेंटर्स फ्रॉम वेयर दे कैन डोनेट लोन पेयर, दोज सर न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू डिफरेंट सेंटर। ये दो तो याद रखना यार, दो ये दो तो एग्जांपल याद ही रख सकते हैं, ओके सर। साइनाइड और नाइट्राइट। प्रथम बोलो जल्दी से, ये प्रथम ये फर्स्ट चैप्टर में ही है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल समझ गए, प्रथम बोलो जल्दी से बोलो। टू डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल विद टू डिफरेंट डोनर सेंटर, टू डिफरेंट डोनर सेंटर्स। याद रखो, CN और ये नाइट्राइट, C से भी डोनेट हो सकता है, N से भी, इसमें O से भी हो सकता है, N से भी हो सकता है। एमबी फाइल एक ही है, याद रखो यार। दोज कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल भी हो और इलेक्ट्रोफाइल भी। इलेक्ट्रोफाइल भी यस सर। कार्बन मोनोऑक्साइड और ये ZNO CH3OH मेथेनॉल बनेगा, इंडस्ट्रियल मेथड है ये, इट इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द मेथेनॉल प्रिपरेशन। ओके, आ जाओ अब
बेसिसिटी ऑफ एमाइंस प्रथम जल्दी से बोलो। 3 फैक्टर के बेसिस पे एक्वस मीडियम में डिफाइन किया जाता है, प्लस आई एच बॉन्डिंग और स्टेरिक रिपल्सन। बोलो R इक्वल टू CS3 तो क्या ऑर्डर होगा? R इक्वल टू CS3 213, R इक्वल टू CS3 होगा तो 213। ओके, और R इक्वल टू 2 R हैविंग 2 कार्बन और मोर कार्बन 231। यस, गैसियस फेज और नॉन एक्वस फेज में जल्दी से बोलो 321। वेरी गुड। अब बेटा बोलो ऑर्थो इफेक्ट 2 से रिलेटेड है। बेंजोइक के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो तो एसिडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? इंक्रीजेज। बेंजोइक के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी हो तो एसिडिटी इंक्रीजेज, एसिडिटी इंक्रीजेज, एसिडिटी इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। एसिड ऑर्थो इफेक्ट। एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो बेसिसिटी डिक्रीजेज। बेसिसिटी डिक्रीजेज, इट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। तो 2 ऑर्थो इफेक्ट है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट था न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेज बेसिसिटी। अब एक बार थोड़ा सा ये देख लेना आप लोग। अब हम आगे थे, हाँ ये सारे कर लिए थे। प्रथम यस सर। हिल्सबर्ग गैब्रियल थैलामाइड, हाँ सर, वो हार्डलिसिस ट्रेसेस है तो 2,4-DNP। टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करना है। सर गैब्रियल किया था वो HVZ रिएक्शन, यही है ना? HVZ sir, रिएक्शन, HVZ। तो HVZ मतलब क्या होता है? इसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा। दोज कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। सर इससे ऊपर से भी करना है, मतलब 2,4-DNP टेस्ट से करना है। 2,4-DNP बता तो दिया था यार। नो सर आपने बोला था टॉटोमेरिज्म पढ़ के आना है और वो फिर वहां से स्टार्ट करेंगे। तो 2,4-DNP टेस्ट किसके लिए होता है भाई बोलो? टू 4-DNP टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल मतलब समझ गए कि नहीं? एल्डिहाइड यस सर। और कीटोन। एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन। क्या होता है इसमें अगर याद हो आपको? 2,4-DNP प्रथम 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रेजीन, ये स्ट्रक्चर 2,4-DNP। और इसमें हम क्या करते हैं वो लोग? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर ये बन जाता है आपका ऑरेंज क्रिस्टलाइन कंपाउंड, NH एंड डबल बॉन्ड C और ये कार्बोनिल। ये कैसा कंपाउंड होता है? ऑरेंज क्रिस्टलाइन, ऑरेंज कलर का। तो 2,4-DNP टेस्ट याद आ गया कि नहीं याद आ गया? यस सर। प्रथम हाँ सर। हाँ, अब एक ये है ये आपका हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। इट इज फॉर प्राइमरी अमीन। कार्बन डाइसल्फाइड in the presence of HCCl2, ये रिमूव कर दो और ये बन जाएगा आपका एल्काइल एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। इसे कहते हैं हम एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। एल्काइल आइसोथायोसायनेट।
और HGS होगा जो कि ब्लैक कलर का होगा, ये ब्लैक होता है। और ये तो जानते हो ना अल्काइल आइसोथायोसाइनेट कैसे होता है, इट इज लाइक सरसों का तेल। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट ये कौन शो करते हैं? शोन बाय इनॉल। इनॉल मीन्स जानते हो ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से प्रथम बेटा यहीं पे हो। हाँ सर। हाँ लिख रहे हो ना, सोन बाई इनॉल। हाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सुन लो भाई, आप लोग थिंक एग्जाम का वो रखा हुआ है क्या, पासवर्ड आईडी कुछ भी? नहीं तो कल मैं भेजूंगा, संडे को टेस्ट है। नो सर, मेरे पास तो नहीं है। तो वो सेंड कर दूंगा मैं, डाउनलोड कर लेना, लिंक भेज दूंगा संडे को, या कोई भी इसका टेस्ट मैं भेज दिया करूंगा वीक में एक दो, तो जिससे Yes, कि sir. पुराने वाले का टेस्ट होता रहेगा, तो उसमें आपको रिवीजन। तो Sir. अभी इस संडे कोई ज़रूरी नहीं है, तुम्हें जो टाइम फ्री होगा उस टाइम में टेस्ट दे लेना। यस सर। सर हाँ सर ये कोर्स अब तक कंप्लीट होगा? इसका तो कंप्लीट कर दूंगा मैं, 3 महीना तो लग ही जाएगा कम से कम। लेकिन सर मेरी जो क्लासेस वो ऑफलाइन हो रही है, तो फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा। कहाँ ऑफलाइन हो रही है? मतलब ऐसे अभी नोटिस आ रहा है कि जो जुलाई अगस्त में हो जाएगी ऑफलाइन। अच्छा तो उससे क्या है, वहाँ पे तो क्लासेस शायद हो नहीं पाएगी। क्यों, तुम क्लास तो उसमें क्या हो, तो हॉस्टल में रहोगे ना तुम तो? यस सर, वो डिपेंड करता है कि टाइमिंग कैसे फ्री, मतलब ऐसे तो जैसे टाइमिंग तो सेट अभी हो होती जाएगा है। ना, अरे टाइमिंग सेट हो जाएगा, उसकी क्या टेंशन ले। तो भाई ऑनलाइन में तो कहीं से रहो क्लास हो जाएगी, उसमें क्या टेंशन है, ऑनलाइन में तो कहीं से हो जाएगी ना, उसमें क्या दिक्कत है। अभी बोलो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट कौन शो करेगा, शोन बाई इनॉल, है ना। और अब इनॉल में क्या बताया था भाई, याद है मानसी? ये उस दिन भी तो बता दिया था यार। यस सर। तुम लोग कह रहे सर हो नहीं, एक मुझे वॉयलेट कलर का। हाँ 6 मोल फिनॉल और FeCl3। प्रथम तुम लोग अभी ऑफलाइन शुरू हो रहा है क्या? नहीं सर, हमारे इधर तो अभी नहीं। अभी वहां पे कोरोना का कुछ अभी ज्यादा है क्या? अब मतलब कम हो रहा है सर, पर है। अच्छा अभी है, मतलब वही मैं कह रहा हूँ। अब पुणे में प्रथम, पुणे उधर ही है, पुणे मतलब ज्यादा वो है क्या? हाँ सर, मुंबई पुणे सब। ये मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इनॉल, ये जो FeCl3 है ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी शो करते हैं। मानसी याद आया क्या? कार्बोक्सिलिक भी शो करते हैं 6, और मैंने ये बताया था 6 मोल एसिटिक एसिड। मुझे क्यों याद आ रहा है कि उस दिन मैं लिखवाया था FeCl3, और ये बनता था फेरिक एसिटेट रेड, ब्लड रेड कलर, CH3COO6 ओवरऑल -3, ये रेड कलर होता है, ये वॉयलेट। प्रथम ये हो गया न्यूट्रल FeCl3, बोलो जल्दी से। सर वो कार्बोक्सिलिक वाला लिखना है, एक सेकेंड। तो इसमें टेस्ट में क्या रख दें, अप टू टॉटोमेरिज्म? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा लोग ही कर, तो मतलब तो नहीं, तो मैं कोई जरूरी हो क्या, तो कौन सा बताओ जल्दी से। तो अप टू रेजो कि एसिड बेस, बोलो प्रथम मानसी। सर रेजो तक। प्रथम मानसी, यस सर। अच्छा केवल रेजो वाला? सर एसिड बेस भी चलेगा, क्योंकि रेजो तक तो फिर बहुत छोटा हो जाएगा कोर्स अभी तो। नहीं लेकिन ठीक है, तुम देख लो जैसा मैं। ठीक है सर, एजुरेंस तक ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि फर्स्ट वाले में पता नहीं तुम लोगों को याद नहीं था इसलिए बोला। अब फिर उसके बाद Yes, तो sir. ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट ले लेंगे। और ये टेस्ट ऐसा है कि तुम अपने हिसाब से टाइम बता देना, उसी समय साइन कर देंगे 2 दिन, तुम अपने हिसाब से दे देना, अवेलेबल sir. रहेगा, तुम जब फ्री हो तब दे दो। अब बोलो इसमें प्रथम हाँ सर, ये तो 10th ये हो गया ना, ठीक है ओके। अब बेटा इसमें ऐसा आते हैं 10th HVZ रिएक्शन, क्या याद है आप लोगों को? HVZ रिएक्शन
वो दुष्टों बोल दो, HVZ नहीं याद है? नो सर। अरे HVZ इधर कहाँ से आ गया था? हाँ। तो टॉटो देखा नहीं तुम लोग को, मैंने बोला था ना कि भर के आना ये किस में है बताओ? एप्लीकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म में एप्लीकेशन, यस सर। एप्लीकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म में दोज कार्बोक्सिलिक, तो मैं केवल एग्जांपल ऐसा पूरे स्टेटमेंट लिखो क्या? दोज कार्बोक्सिलिक having at least one alpha hydrogen, those carboxylic having at least one alpha hydrogen, if treated with halogen in the presence of red phosphorus as a catalyst, if treated with halogen in the presence of red phosphorus as a catalyst, alpha hydrogen, one alpha hydrogen is replaced by halonium ion. One alpha hydrogen is replaced by halonium ion. तो ये देखना जरा, ये इक्वेशन बस लिख देना, इसमें अल्फा पता चल रहा होगा आपको, बस इतनी सी बात है। आप कुछ लिखो ना लिखो, सिर्फ इतना लिख देना भाई, और इतना तो लिख ही सकते हो दोस्तों। याद आया ये? यस सर। हाँ सर, इसके अंदर जो अरे बहुत डिटेल बताया है पूरा, नेगेटिव, यस सर। हाँ सब डिटेल बताया है मैंने, हाइलोनियम सब पूरा डिटेल बताया वो, तो इसमें कोई वो नहीं। इसमें थोड़ा सा देखिए दिक्कत है, RCN ये गलत है, ये RCN है बेटा, ये पहले तो मैं काट देता हूँ, ये गलत है, ठीक है ना। इट इज हाइड्रोसिस, ये किसका है बोलो? ये हमें हाइड्रोसिस बताना है किसका बोलो? एल्काइल साइनाइड। तो बालक आपको याद होगा मैंने बताया था, प्रथम इसका पार्शियल हाइड्रोसिस करोगे तो एमाइड बनता है, और कंप्लीट हाइड्रोसिस करते हो तो क्या बनता था? कार्बोक्सिलिक। और कैसे प्रोडक्ट बताता था याद है? 3 बॉन्ड टूटेंगे तो 3 OH आएंगे, याद आया? यस सर। ये देखो फिर साइनाइड का स्ट्रक्चर गलत लिखा हुआ है, N पे ये प्लस है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर इसमें मिसप्रिंटिंग है, आप लोग जान जाओगे। ये N+C-, इसका भी अगर आप हाइड्रोसिस कराओगे तो पार्शियल हाइड्रोसिस से तो ये बनेगा NHR। NHR लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। NH और ये R, ये है N एल्काइल फॉर्मिमाइड। और फर्दर जब कर दोगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, RNH2 बनता है प्राइमरी एमाइन, और प्लस बनता है फॉर्मिक एसिड। ये एसिड ही सॉल्ट के रूप में लिखा होगा, ऐसे लिखा रहेगा या फिर लिखा रहेगा बोलो RNH3+। इसकी हाइड्रोसिस सिर्फ एसिडिक मीडियम में होगी। ये सब डिटेल मैंने बताया हुआ है। स्टार-कीनामाइन रिएक्शन, स्टार-कीनामाइन में सिर्फ आपको एक लाइन बताऊंगा, कार्बोनिल है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपने सेकेंड ऐसा गिवन होगा, फर्स्ट एसिटिक एसिड और TSOH जो भी है, सेकेंड गिवन होगा सेकेंडरी एमाइन, और थर्ड गिवन होगा कोई इलेक्ट्रोफाइल 5CH2Cl से, और फोर्थ गिवन होगा H3O+। तो कैसे स्टार-कीनामाइन का डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते थे? इलेक्ट्रोफाइल का कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल सेकेंडरी एमाइन के बाद जो गिवन है उसका हटा देते थे, ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन से रिप्लेस कर देते थे। रिप्लेस अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन ऑफ द रिजेंट गिवन आफ्टर सेकेंडरी एमाइन। अब ये सब मैंने टॉटो के एप्लीकेशन में खूब अच्छे से डिटेल में सब बताया हुआ है। अब जब टेस्ट होगा तब रेजो के सारे थ्योरी पढ़ लेना भाई, और फिर टेस्ट में देना,
शुरू से लेके रेजो केवल नहीं आएगा, शुरू से लेके रेजो तक, फिर उसके बाद एसिड बेस पूरा, फिर उसके बाद टॉटोमेरिज्म, फिर इंटरमीडिएट चल रहा है। अब ये पूरा नोट हो गया, डन हो गया। सर 2 मिनट। सर वो और RNA3+ क्यों लिखा है? क्योंकि एसिडिक मीडियम है ना, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड मैंने अलग से लिखा, एल्काइल आइसोसाइनाइड कैन बी ओनली हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम बिकॉज इटसेल्फ इट इज न्यूक्लियोफाइल। ये बेसिक मीडियम में तो कर नहीं सकता है। तो जब एसिडिक मीडियम में RNH2 बनेगा, RNH2 बेस है ना, एमाइंस क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो बेस एसिडिक मीडियम में किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा? सॉल्ट के फॉर्म में। जब तुम एसिडिक, अगर मान लो ऑप्शन में RNH2 दिया है, RNH3+ वाला ऑप्शन नहीं है, तो RNH2 टिक करना, लेकिन RNH2 RNH3+ दोनों है तो RNH3+ टिक करोगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा ना। हाँ यस। सॉल्ट के फॉर्म में होगा। अगर मान लो ऑप्शन में नहीं गिवन है, इसका मतलब उसने बेस ऐड करके उसका न्यूट्रलाइजेशन कर लेगा, तो RNH3+ RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक अपने पास ऑप्शन, जो भी क्वेश्चन दिया उसमें RNH2 भी ऑप्शन है, RNH3+ भी ऑप्शन है, तो आप हमेशा RNH3+ टिक करोगे। नहीं समझे? समझ गया। प्रथम मानसी, यस सर। हाँ ठीक। आप बेटा ये नोट कर लिए, डन है ना? ठीक है। आप बेटा देखें, इसमें आप देखो सिर्फ बेस। अब तो तुम लोग ये नहीं बताओगे तो मैं खट से दांत तोड़ दूंगा, एक मुक्का मारूंगा खट 1 मिनट में। बताओ सिर्फ बेस बताया। मानसी बताओ कितनी बार पूछा था मैं, बोलो। यस सर सर। N अल्काइल। अरे यार ये क्या हो गया? ओहो दुष्ट। अच्छा ये वो हो गया, 1 मिनट, कोई बात नहीं, वापस। हाँ बस अभी लास्ट ही। हाँ अब बेटा बोलो। हाँ ये मैंने बताया था, याद है ना? यस सर। यस सर। बस अब इतना ही है। तो देखो ये बढ़ जाएगा, फिर मैं रोज मतलब 5 मिनट तो पूछ ही लेना है, मतलब उसके लास्ट में ही पूछूंगा चाहे पहले पूछूंगा, जब भी पूछूंगा पूछना ही पूछना है। अब बेटा देखो सिर्फ बेस, इसमें हम क्या करते थे याद है? प्राइमरी अमीन को, ये है आपका प्राइमरी अमीन, और इधर मैं लिख दे रहा हूं कार्बोनिल, कोई भी कार्बोनिल, एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी। याद आया कुछ? यस सर। और फिर आप बस डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना तो याद है? प्रथम अमोनिया के डेरिवेटिव और कार्बोनिल कंपाउंड, इनके डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। तो पता नहीं क्या करते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव का H2 और कार्बोनिल का ऑक्सीजन, इसे हम कहते हैं एन एल्काइल आइमाइन। याद आया प्रथम? यस सर। और सर जब सेकेंडरी अमाइन करते हैं तो देखो ये मानसी याद है। हाँ इमी ये भी लिख दिया जाए, ये भी लिख दिया, यस वेरी गुड, ये भी लिख दिया जाए ना प्रथम हाँ सेकेंडरी। सर। हाँ ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब सेकेंडरी एमाइन अगर होगा बेटा, अब मैं रोज में पहले मैं ये इतना तेजी से भरवाऊंगा ये कि मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ इंटरमीडिएट वाले पे, कि मैं करूँ और उसी दिन का तुम लोग भर लो, खत्म बात, जिससे कि वापस का मेरा काम नहीं रहेगा। समझ गए कि नहीं बात? यस सर। यस। अब तुम्हें पता तो चली गई कितना भरना है, थोड़ा थोड़ा ऐसा करना है। और जब चीज़ें जब एक बार रिवीजन करना, 10 दिन का काम, 10 दिन में जब चीज़ें एक बार मन में आ जाती हैं, अब फिर क्या होगा, तुम जान जाओगे कि यस, नहीं इसका तो ऐसे नहीं दुष्ट, इसका ऐसे कैसे लिखोगे? ऐसे बना ही नहीं सकते हो, तुम्हें यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, इसका जनरल नहीं बना सकते ना, ऐसे लिखोगे। अब याद आए, सभी आपको पता है कि ये जितने भी रिएक्शन होते हैं पीएच, प्रथम याद होगा यार,
अमोनिया और उसके डेरिवेटिव का रिएक्शन नहीं बताया था, pH 4 to 4.5। यस सर। और इसमें हम करते क्या हैं, डबल बॉन्ड बना लो और यहां पे क्या है बोलो, N जोड़ दो, N R R। प्रथम दिख रहा है कि नहीं, बता देना भाई। हाँ डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, इसको तो ये बन गया इनामाइन, इनामाइन। डाउट है? नो सर। यस। नेप्स कार्बोनिल सिंथेसिस, अगर हम प्राइमरी नाइट्रो एल्केन को RCH2NO2 इसको अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं बेसिक मीडियम में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, OH माइनस H2O, तो प्रोडक्ट बनता था, याद है, एल्डिहाइड और NH2OH। ये मैं ऐसे लिखूं अच्छे से, NH2OH। और यही अगर मैं यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख दूं, ये ऐसे कर दूं ना, अगर यही चीज क्या हो एसिडिक मीडियम में हो, RCH2NO2 एसिडिक मीडियम, तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जेई मेन और उसके लिए मतलब नीट के लिए मानसी पूछा जाता है। और यही अगर हम क्या करते, विक्टर मेयर इधर लिख देंगे चलेगा ना, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि जगह Yes, sir. विक्टर मेयर का उतना है नहीं, इसको मुझे और इसको स्पेस देके बनाना चाहिए था, स्पेस कम दिया है। और इसमें क्या होता था, अब इसमें ऐसे नहीं करते थे ना, उस समय एक्चुअली क्लास होती है तो रेगुलर जब ऑफलाइन क्लास होती है तो उसमें इतना वो होता नहीं है, तो उसमें रोज पूछने से तो बच्चे केवल इतना लिख लेता, प्राइमरी नाइट्रोस एल्डिहाइड, सेकेंडरी सेकीटोन, एसिड है तो कार्बोक्सिलिक। अब उसमें इतना लिखना ही नहीं रहता है। अब ये अब सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन से क्या बनता था, प्रथम सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन से क्या बनता था, चाहे कोई भी हाइड्रोलिसिस हो कीटोन बन जाता था, नेप्स कार्बोनिल सिंथेसिस होता था। इसी का मतलब प्रथम लिख लिया क्या, एक सेकेंड। अब विक्टर मेयर में तो पूरा कैसे लिखें, विक्टर मेयर में तो तुम लोग जान जाओगे। यस सर। विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल, विक्टर मेयर में तो पूरा लिखना पड़ेगा। विक्टर मेयर में तुम उसमें देख रहे, विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए होता है? सर तो जो लेफ्ट साइड पे ब्लैंक होगा उस पे लिख देते हैं। हाँ कोई बात नहीं, हाँ वो ब्लैंक होगा ना आपके पास। तो विक्टर मेयर में लिख रहा हूँ, फिर विक्टर मेयर में बेटा क्या होता है, टू मेक डिफरेंस, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, टू मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, टू मेक, आप पीछे खाली होगा ना, हाँ सर। हाँ, टू मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये अभी हम लोगों ने एक फर्स्ट डिवीजन चार्ट भरा है, इसमें कार्बोनिल के और नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड के और अल्कोहल फिनॉल ईथर के, इन सब के आए होंगे ना। अब इंटरमीडिएट में आओगे तो आ जाएंगे, अब बता दूंगा मैं, टू मेक डिफरेंट प्राइमरी सेकेंडरी। अब क्या होता क्या इसमें, ये मैं मिटा के यहीं पे लिख दूं, ये तो तुमने लिख लिया ना विक्टर मेयर में। यस सर। हाँ आप देखना, सर एक सेकेंड। तो ऊपर वाला हटा दो ना, जो सिर्फ बेस वाला। अब ये मैं क्या कर दूंगा, नहीं ये भी हटेगा आपसे। अब मैं इसमें बेटा क्या लिख दूं, देखो अगर आप लोगों को याद हो RCH2NO2 सॉरी RCH2OH, मान सी ये प्राइमरी है और ये कौन सा है RCHOH, ये वाला कौन सा है सेकेंडरी है। टर्शियरी की तो बात ही नहीं करना, छोड़ो। इसमें पहले कौन सा रिजेंट होता था मानसी बोलो, P+I2। वो कोई बात नहीं, तुम तो लिख लो, अभी तो एक दो बार पूछा जाएगा तो याद होगा, तुम लोग भूल गया ना ये, बाकी उसमें टाटो वाले में मैंने लिखवाया हुआ है। ये पहला रिजेंट यही होता था अगर याद हो। फिर उसके बाद क्या करते थे बोलो, AgNO2 से रिएक्शन कराते थे।
इससे क्या बनता था, RCH2NO2, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। और फिर इसे तुम क्या करते थे, HNO2 से ट्रीट करते थे। और सर HNO2 से सिर्फ जो प्राइमरी वाला है वो, हाँ, HNO2 से जो ये प्राइमरी वाला है ये ऐसा बनाता था, ये ऐसा बनाता था, मैं बता रहा हूँ, ये होता था आपका RC⋅N और ये NO2, इसे नाइट्रोलिक एसिड कहते थे। और इससे क्या बनता था, R और कहाँ गया ये NO और NO2। तो इससे क्या बनता था, NaOH डालने पे और इसमें NaOH डालने पे इसमें ब्लू कलर मिलता था और इस वाले में रेड कलर मिलता था, इस वाले में रेड कलर। और किस में कलर नहीं मिलता था, टर्शरी वाले में। और ओसा जोन में तो तुम लोग को याद ही होगा, इसमें तो बस ऐसा लिख दूं क्या, ग्लूकोज, सेम ओसा जॉन, ग्लूकोज 1 मोल हो 1 मोल ग्लूकोज या 1 मोल फ्रक्टोज हो, 1 मोल फ्रक्टोज और 3 मोल फेनाइल हाइड्रोजीन, मानसी, दे प्रोड्यूसेस सेम ओसा जोन। स्ट्रक्चर क्या है, यस सर। तो फर्स्ट वाला भरा दिया आपको, बस अब सेकंड की बात करेंगे, ठीक है। यस सर। प्रथम नोट कर लिया, हाँ सर, एक सेकंड कर रहा हूँ। ठीक है फिर। ओके, यस सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय, थैंक यू, बाय सर। ओके बाय बेटा। लिख लिया प्रथम, नहीं अच्छा, एक लास्ट बात ये सर, एक मिनट। लास्ट वाला तो तुम्हें याद भी होगा। हाँ सर यार,